नमस्कार दोस्तों, राजेश कुमार सिंह लाइब्रेरी ज्ञान हब में स्वागत है दोस्तों। मैं आज बताने नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार सिंह लाइब्रेरी ज्ञान हब में स्वागत है दोस्तों। मैं आज बताने जाने वाला हूं विषय निर्माण की विधियां जो हम लोग BLIS में भी पढ़ते हैं और MLIS में भी पढ़ते हैं और कंपटीशन के व्यू से ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। और ये 2 से 3 क्वेश्चन चाहे KVS हो, NVS हो या EMRS हो, चाहे बिहार लाइब्रेरियन हो या राजस्थान लाइब्रेरियन हो, 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल आना ही आना है। ये बिल्कुल मुख्य पार्ट है लाइब्रेरी साइंस की विषय निर्माण की विधियां और मुख्य रूप से BLIS में भी पढ़ते हैं और MLIS में भी पढ़ते हैं विषय निर्माण की विधियां। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे विषय निर्माण की विधियां किस वर्ष में आया, किस पुस्तक से आया और कितने भागों में आया। तो दोस्तों, विषय निर्माण की विधियां डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने प्रोलेगमेंटा टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में दिए, जो वर्ष 1937 3 भाग में आया, 1937, 1957 और 1967 में विषय निर्माण की विधियां 3 वर्ष में आया। जो पुस्तक प्रोलेगमेंटा टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है उसका 3 मुख्य यहीं से आता है। 3 आपका वर्ष 1937 किस वर्ष में आया, 1937। दूसरा का एडिशन कब आया, 1957। तीसरा का 1967 है। 37 के बाद 57 और 57 के बाद 67, ये मुख्य वर्ष याद करना है। और इसके बाद हम लोग आज बताते हैं कि क्या क्या इसमें कितने भागों में व्यक्त करते हैं। तो देखिए यहाँ विषय निर्माण की विधियां डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने 1957 और 1960 निर्माण की विधियां डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने 2 वर्ष में दिए, 1950 और 1960। 1950 में विषय निर्माण की विधियां 4 विषय निर्माण की विधियां दी है, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं LLDD: लूज असेंबली, लिमिनेशन, डिक्सेशन और डेनिमेशन। देखिए यहाँ लूज असेंबली, लिमिनेशन, डिक्सेशन और डेनिमेशन ये वर्ष 1950 में आया। और किस पुस्तक में आया, देखिए यहाँ प्रोलेगमेंटा टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, यहाँ देखिए 1937, 1957, 1967, यही मुख्य है। उसके बाद 1960 में आया 2 विषय निर्माण की विधियां, यहाँ देखिए डिस्टिलेशन और फ्यूजन, आसवन विधि और विलयन। फ्यूजन का मतलब होता है विलयन, 2 प्रकार का होता है, एक होता है फ्यूजन, एक फिजन। तो फिजन ए नीलमेगन ने दिए थे और फ्यूजन FUSTION, फ्यूजन का मतलब होता है विलयन। विलयन जो दिए डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने दिए। तो विषय मुख्य निचोड़ यही है कि विषय निर्माण की विधियां डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने 2 वर्ष में दिए, 1950 और 1960। 1950 में 4 और 1960 में 2, लूज असेंबली, लिमिनेशन, डिक्सेशन और डेनिमेशन 1950 में, और 1960 में डिस्टिलेशन और फ्यूजन, ये डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन दिए। फिर 1973 में DRTC, यहां देखिए 1973 में DRTC, इसका फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, जो स्थापना हुआ था 1961 में और उसका मान्यता 1963 में मिला हुआ था, जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने किए थे। उसी का डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के जो साथी थे ए नीलमेगन, उन्होंने विषय निर्माण विधियां को 12 भागों में बांटे। 6 भाग तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन दिए और 6 भाग और उसमें इंक्लूडिंग किए। पहले देखिए यहाँ इसी में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने तो विषय निर्माण की विधियां ए नीलमेगन ने 12 तरह का बनाया। 6 प्रकार के डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन दिए थे और 6 प्रकार के और इसी में देखिए लूज असेंबली में 3 पार्ट हुआ, काइंड 1, काइंड 2 और काइंड 3। लूज असेंबली काइंड 1, काइंड 2, काइंड 3। लिमिनेशन में 2 तरह का, काइंड 1 और काइंड 2। यहाँ देखिए 4 प्रकार के रंगनाथन ने दिए थे, 2 प्रकार के रंगनाथन ने दिए थे। 60 में, 50 में और 60 में 4 2 6 हुआ, इसमें 2 बढ़ा, 6 2 8, एक इसमें बढ़ा 9। और ए नीलमेगन ने
तीन प्रकार के जो विषय निर्माण की विधियां वो दी हैं। पहला क्लस्टन, क्लस्टन, और उसके बाद देखिए यहाँ एंग्लो एमर्सन, संचयन, क्लस्टन और फ्यूजन। तीन तरह का जो विषय निर्माण की विधियां हैं वो डॉक्टर ए नीलमेघन ने दिए। देखिए हम लोग आज 12 तरह का जो पढ़े हैं, जो 12 तरह का जो हम लोग पढ़ते हैं विषय निर्माण की विधियां, उसके हम लोग एग्जाम्पल, मेन एग्जाम में एग्जाम्पल सहित जो आता है उसी से ही क्वेश्चन आता है कि इस विषय निर्माण विधिया में किस तरह का विषय प्राप्त होता है और इसका एग्जाम्पल क्या है। तो पहले हम एक एक करके देखेंगे। पहला देखिए यहाँ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है विखंडन। मूल फ्यूजन जो होता है मूल विषय का निर्माण करता है। ऐसे मान लिया जाए कि देखिए फिलोसफी, फिलोसफी जो है उसको विखंडन जो करते हैं उसमें मूल विषय निकलता है। जैसे मान लीजिए लॉजिक हो गया, इथियोलॉजी हो गया। उसके बाद डिक्सेशन, डिक्सेशन का मतलब होता है कि समकक्ष श्रेणी में, समकक्ष श्रेणी में हम लोग विभाजित करते हैं विषयों को। देखिए यहाँ डिक्सेशन, डिक्सेशन का मतलब होता है विषय निर्माण विधिया को समकक्ष श्रेणी में, जिसका बहुत सरल एग्जांपल है। देखिए समकक्ष श्रेणी जैसे एक ही कक्ष में, जैसे यहाँ देखिए बायोलॉजी, बायोलॉजी का मतलब होगा बॉटनी और जीलॉजी, एक ही कक्ष में हुआ। फिलोसफी, लॉजिक, मेटाफिजिक्स, इथिक्स, एक ही कक्ष में। जैसे इसको सबसे आसान तरीका से हम लोग जैसे ब्रेड, ब्रेड देखते हैं ना, एक एक भाग में ही बांटा जाता है, एकदम बिल्कुल सम माने बराबर, बराबर कक्ष में ही विभक्त की समकक्ष श्रेणी बोलते हैं। उसी को हमको कहते हैं, हम लोग कहते हैं डिक्सेशन। और एक होता है यहाँ देखिए डेनिमेशन। डेनिमेशन का मतलब होता है किसी भी विषय को परत बाई परत, जैसे मान लिया जाए कि कोई सब्जेक्ट है उसका परत बाई परत हम लोग विभक्त करते हैं, उसको डेनिमेशन बोलते हैं। डेनिमेशन होता है, इसका उदाहरण क्या है, जैसे प्याज को छीलना, प्याज जो होता है परत बाई परत होता है। जैसे एग्जांपल में जैसे मान लिया जाए कि विश्व, वर्ल्ड हो गया, विश्व हो गया, उसके बाद नीचे एशिया महादेश हो गया, उसके नीचे भारत हो गया, उसके नीचे बिहार हो गया, बिहार के भी नीचे जिला हो गया जैसे औरंगाबाद हो गया। इस समकक्ष श्रेणी में गया, ये क्या हो गया परत बाई परत। डिक्सेशन का मतलब होता है परत बाई परत, जैसे एक परत, दूसरे परत, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, उसी का नेक्स्ट करते हुए। फिर हम लोग चलेंगे यहाँ फ्यूजन। फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब विलयन, विलयन का मतलब है दो विषयों एक साथ समावेशन। दो विषय को जैसे मान लीजिए तो हो गया बायोलॉजी और केमिस्ट्री, तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री को मिलाकर जैसे बायोकेमिस्ट्री हुआ, तो दो विषयों को मिलाकर हम लोग जो एक विषय के निर्माण करते हैं उसी को कहते हैं फ्यूजन। यहाँ बहुत ध्यान देना है, फ्यूजन और फ्यूजन में अंतर होता है। फ्यूजन का मतलब SION, फ्यूजन का मतलब होता है विलयन, और फ्यूजन का मतलब होता है विखंडन। समझे कि नहीं, दो विषयों को एक साथ मिलना वो गया फ्यूजन। इसके बाद चलिए हम लोग यहाँ देखिए, यहाँ एंग्लो एमर्सन माने संचयन। इसका होता है इस विषय निर्माण की विधिया में, जैसे कोई विषय निर्माण है, जो विषय है वो एक समूह में है, जिसको हम लोग बोलते हैं संचयन। संचयन का मतलब, संचय का मतलब ही होता है एक समूह में छोटा छोटा विषय, छोटा 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 विषय, छोटा 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 विषय गुच्छा के रूप में, छोटा छोटा विषय गुच्छा के रूप में एकत्रित होते हैं। इसका सबसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे संचयन का सबसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, तीन तरह का इसमें होता है। एक होता है नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस, फिर हो जाए ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस। ये तीन सब्जेक्ट जो है जो छोटा छोटा विषय से बृहद विषय बनता है, छोटा छोटा विषय से बृहद विषय बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं संचयन, एंग्लो इमर्सन। उसके बाद एक होता है क्लस्टन। क्लस्टन का मतलब होता है समूह, जो समूह में, यहाँ देखिए यहाँ ये समूह में बिल्कुल यहाँ है, जो समूह में जैसे जैसे केला का गुच्छा, केला का गुच्छा, इसमें समूह में या अंगूर का गुच्छा जो होता है उस समूह में रहता है, बिल्कुल एक साथ अलग अलग है उसका है। इसका एग्जाम्पल, सबसे एग्जाम्पल है ओशियनग्राफी, फिर हो गया भूविज्ञान, जापानी विद्या और इंडोलॉजी, भारतीय विज्ञान। इसका जो हम लोग है तीन विषय निर्माण का विद्या, इससे हम लोग एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है। जैसे पूछेगा कि यहाँ देखिए क्लस्टन, क्लस्टन का एग्जाम्पल,
हम लोग को याद करना है। क्लस्टर का एग्जाम्पल हो गया जो समूहन, जो समूह में रहते हैं, जैसे मान लीजिए होता है भारतीय विज्ञान, जापानी विज्ञान, समुद्र विज्ञान, ओशियनग्राफी, इनोलॉजी, निपोलॉजी, ये जो होता है एग्जाम्पल से क्वेश्चन यहाँ आता है। इसके बाद एंग्लो इमर्सन, संचयन, यहाँ भी एग्जाम्पल से आता है। एंग्लो इमर्सन जो होता है, जो छोटा छोटा विषय है उसको एकत्र करके बृहद विषय में, इसमें 3 एग्जाम्पल मेन है। पहला है आपका ह्यूमैनिटी, फिर नेचुरल साइंस और फिर सोशल साइंस। सोशल साइंस, नेचुरल साइंस, ह्यूमैनिटी, ये 3 विषय हैं जो छोटा छोटा विषय को, जैसे नेचुरल साइंस है तो छोटा छोटा विषय को एक बृहद विषय बना है, उसी को हम लोग बोलते हैं, यहाँ एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है, एंग्लो इमर्सन। और फिर हम लोग ये पूरे 12 जो विषय निर्माण की विधियां हैं, तो 12 विषय निर्माण की विधियां डॉक्टर एस रंगनाथन ने 6 विषय निर्माण की विधियां दिए, और 6 में जो लूज असेंबली है ये 3 प्रकार के हैं। और ये बिल्कुल हम बता रहे हैं कि 12 विषय में मूल विषय कौन होता है, कंपाउंड विषय कौन होता है और कॉम्प्लेक्स विषय कौन होता है। तो हम लोग देखिए विषय निर्माण विधियां में 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल विषय, दूसरा होता है कंपाउंड विषय, तीसरा कॉम्प्लेक्स, जटिल विषय। 1 2 3 देखिए हो गया फ्यूजन, डिस्टिलेशन, डेनिमेशन, लिमिनेशन। लिमिनेशन में 2 प्रकार के, काइंड 1 काइंड 2। लूज असेंबली 3 प्रकार के, काइंड 1 काइंड 2 काइंड 3। फिर हो गया फ्यूजन, विलयन, फिर डिस्टिलेशन, फिर एंग्लो इमर्सन, फिर क्लस्टर, या 12 प्रकार के। इसमें फ्यूजन, डिस्टिलेशन और डेनिमेशन, ये 3 विषय हम लोग को याद करना है। फ्यूजन, डिस्टिलेशन और डेनिमेशन ये मूल विषय के निर्माण करते हैं। ये किस विषय का निर्माण करते हैं? मूल विषय के। और कंपाउंड देखिए यहाँ 12 विषय में हम लोग, एक होता है बेसिक विषय, एक हो गया कंपाउंड विषय और एक कॉम्प्लेक्स विषय। तो कंपाउंड विषय जो मूल विषय हुआ, यहाँ देखिए मूल विषय में 3 विषय, फ्यूजन विखंडन, डिस्टिलेशन विच्छेदन और डेनिमेशन अनाच्छादन, ये हो गया मूल विषय। और लिमिनेशन जो हुआ, लिमिनेशन काइंड 1, लिमिनेशन काइंड 2, ये हो गया कंपाउंड विषय। और कॉम्प्लेक्स विषय लिमिनेशन, लूज असेंबली ऑन लिमिनेशन काइंड 1 2 और 3, लूज असेंबली, ये हो गया कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। और फिर यहाँ चलिए देखिए यहाँ फ्यूजन, डिस्टिलेशन, एंग्लो इमर्सन और क्लस्टर, ये तीनों जो है 1 2 3 4, ये 4 विषय जो है मूल विषय है। 4 विषय मूल विषय, ये 3 विषय मूल विषय, और इसमें कंपाउंड विषय लूज लिमिनेशन है, लिमिनेशन काइंड 1 और काइंड 2। याद करने का बहुत शॉर्ट तरीका है। 3 तरह का विषय निर्माण की विधियां आपका हो गया, बेसिक विषय, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड में लिमिनेशन काइंड 1 और काइंड 2, और कॉम्प्लेक्स में लूज असेंबली काइंड 1 काइंड 2 और काइंड 3। और जितना जो बचा 4 एने, और यहाँ बच गया 3, 4 3 7 जो बचा से ये हो गया मूल विषय। ये मूल विषय का निर्माण करता है। क्वेश्चन में पूछता है कि फ्यूजन किस विषय का निर्माण करता है, जैसे होगा फ्यूजन किस विषय का निर्माण, बेसिक विषय। डिस्टिलेशन किस विषय का नाम, बेसिक विषय। डेनिमेशन किस विषय का, बेसिक विषय। लिमिनेशन किस विषय का निर्माण करता है, कंपाउंड विषय। ये याद करना है मुख्य रूप से। इसमें हम लोग का पढ़ना था आज विषय निर्माण की विधियां डॉक्टर एस रंगनाथन ने कितने दिए, और डॉक्टर एस रंगनाथन ने किस वर्ष में दिए, किस पुस्तक से दिए, तो हम लोग बिल्कुल आज पढ़ लिए। और इसका जो संशोधित जो किए डॉक्टर ए नीलमेघन, वो विषय निर्माण की 12 विधियों में, तो हम लोग आज बिल्कुल विषय निर्माण की विधियां पढ़ें। ये बिल्कुल मुख्य है, BLIS में पढ़ना है, MLIS में पढ़ना है, और कंपटीशन के व्यू से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल आपका आएगा ही आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।